हेलो क्लास अभी तक जो हमारे चल रहे थे बायो और केमिस्ट्री में, वो सब बेसिक बायोलॉजी और केमिस्ट्री थे। ठीक है, अब आज जो हम आपको करा रहे हैं वो केमिस्ट्री का करा रहे हैं। पहला जो हमारा पीरियड था उसमें हमने आपको जो फॉर्मूले थे और एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो फॉर्मूले और एलिमेंट्स हमने उसके वीडियो जो बनाए थे वो आपको फेयर में ही सबसे पहले करना है। ठीक है, उसके बाद जो आज का हम टॉपिक दे रहे हैं वो आपको करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक, एज यू नो दैट हमारे आसपास कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हम देखते हैं मीन्स अर्थ में जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक, वो सब क्या है, मैटर में ही शामिल होती है। ठीक, मैटर मतलब पदार्थ जिसे हम कहते हैं या सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, तो हमारे आसपास के चाहे हम चेयर को ले लें या हम चौक को ले लें या कोई भी लिविंग थिंग हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हो, नॉन लिविंग थिंग हो, प्लांट हो, ठीक, सभी क्या है, मैटर में ही आते हैं। ठीक, तो क्या है, अगर हम मैटर की डिफाइन अगर हम कहें या पदार्थ के बारे में अगर हम बताएं तो पदार्थ क्या होता है, मैटर। ठीक, पदार्थ होता क्या है, सभी वह चीज़ें जो स्थान घेरती है जिसका आयतन तथा द्रव्यमान होता है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी पर विद्यमान सारी ऐसी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं या जिनका आयतन और द्रव्यमान होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, पदार्थ या मैटर कहलाती है। ठीक है, अगर हम कहें तो मैटर is anything which occupies space and mass is called मैटर। ठीक है, मैटर क्या है, जो स्थान घेरती है, ठीक है, जो क्या है, मास जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है, वो हमारा सब क्या होता है, मैटर में ही शामिल होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल अब हमने कहा कि मैटर क्या है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है, ठीक है, वो हमारा क्या है, या जो स्थान घेरती है वो सारे मैटर में आते हैं। ठीक है, अगर हम एक चौक को किसी भी जगह पे रख दें तो इसका द्रव्यमान भी है, मतलब कितना ये भारी है, वेट कितना है, और जहाँ पास भी हम रखेंगे तो वो उतना वो स्थान घेर लेंगे। ठीक है, कहीं भी रखें, या हम किसी चेयर को ले लें या किसी पत्थर को ले लें, ठीक, उसको हर एक का क्या है, द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। ठीक है, अगर हम क्या कहें, किसी हम लिक्विड चीज़ को लेंगे तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो क्या है, आयतन को शो करेगा। ठीक, अगर हम उसको किसी भी चीज़ में रखेंगे तो वो उतना स्थान घेर लेंगे। ठीक है, जैसे हम ऑयल है, ऑयल को अगर हम बॉटल में रखें तो उस हिसाब से होगा, और उसको अगर हम किसी बर्तन में रख दें तो उसका वो अलग होगा। ठीक है, तो क्या है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड क्या है, विच हैज मास एंड द्रव्यमान इज कॉल्ड मैटर। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें, स्टोन हो गया हमारा, कोई भी गैसेस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, या कोई भी द्रवित चीज लाइक पेट्रोल, ठीक है, ऑयल, पेट्रोल हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, स्टोन हो गया, चेयर हो गई, चौक हो गई, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि मैटर में आते हैं। ठीक, कोई भी चीज़ ऐसी जो स्थान घेरे और जिसका आयतन और द्रव्यमान दोनों चीज़ होता है, ठीक, वो हमारा क्या है, पदार्थ कहलाता है। समझ गए होंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, पदार्थ है, जो कि हमारे आसपास के पदार्थ ही पाए जाते हैं। आसपास में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनती हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें मतलब पदार्थ के जो गुण होते हैं, लक्षण कौन होते हैं, क्या क्या लक्षण इसमें पाए जाते हैं कि वो एक पदार्थ की श्रेणी में उसको रखा जाता है।
ठीक, तो उसकी बात करने से पहले अगर हम बात करें कि पदार्थ क्या है, तो जो पदार्थ होता है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक, अगर हम ये चौक की भी बात करें तो ये क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ही बनी होती है, और वो पार्टिकल्स हमारे क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक, या हम ये कहें कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक, या मॉलिक्यूल्स जिसे बोलते हैं। मैटर इज क्रिएटेड बाय मैनी स्मॉल थिंग्स या माइक्रो थिंग्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, छोटे, क्या हम कह रहे हैं कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। ठीक, गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक, या पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण, या हम लक्षण भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पदार्थ तो बना हुआ है, लेकिन उसमें कैसे ऐसे लक्षण है कि उसको पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो वो हम लक्षण जो है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक, इसके पहले की बात करें तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या है, जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पदार्थ जो होते हैं बहुत छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। ये एक उसका विशेष लक्षण है। ठीक है, पदार्थ क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट, इसका लक्षण क्या है, तो सेकेंड पॉइंट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। ठीक, क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter has space between them। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, तो पदार्थ के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सभी में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ स्पेस, मतलब स्थान जिसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमने अभी बताया कि पदार्थ होता क्या है, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान या आयतन होता है। ठीक है, तो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक, और वो रिक्त स्थान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस कहा जाता है, या हिंदी में बोलते हैं अंतरा कोशिकीय स्थान। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जो थर्ड पॉइंट हमारा है वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी पार्टिकल्स की बात करें, कोई भी चीज़ अगर हम कहें, अगर हम पानी की बात करें, ठीक है, तो पानी में अगर हम उसको ध्यान से देखें तो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स, कुछ सूक्ष्म कण प्रेजेंट होते हैं। या अंधेरे कमरे में अगर हम टॉर्च की लाइट को जलाएं, ठीक, तो क्या होता है, जिस रे में वो लाइट जा रही होती है, उस लाइट को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स या कण दिखाई देते हैं। ठीक है, वही हमारे होते हैं जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जितने भी मैटर होते हैं सभी में। ठीक, तो निरंतर क्या होते हैं,
जितने पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर क्या करते हैं, मूविंग करते रहते हैं, मतलब गति करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करने का काम भी करते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज अट्रैक्टिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम भी ये करते हैं। ठीक है, ये क्या हम बता रहे हैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, कुछ अभिलाक्षणिक लक्षण जो होते हैं, गुण जो होते हैं, वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, they cannot be seen easily। ठीक, इसे हम आसानी से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स अगर हम कहें कि नॉर्मल अगर हम कहेंगे पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो हम आसानी से उसको नहीं दिखाई दे सकते हैं। इसको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम केवल क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। अगर हमें देखना हो, जैसे हम किसी भी रूम में भी अगर रह रहे हैं, वहाँ कोई भी हवा या कोई भी चीज़ नहीं है, फिर भी वहाँ क्या है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स दिखाई आपको देंगे। ठीक है, जो कि निरंतर क्या है, मूविंग करते रहते हैं, गति करते रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये सब इसमें शामिल है, मैटर में ही शामिल होते हैं। ठीक है, या पदार्थ में ही शामिल होते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ बताएं, तो मान लीजिए ये बीकर है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये बीकर है, यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को डिजॉल्व करते हैं, मान लीजिए यहाँ पानी भरा हुआ है, तो पानी में भी क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने इसमें किसी चीज़ को घोला, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक सीमा तक वो घुलेगा और उसके बाद जब वो पूरी तरीके से घुल जाएगा तो एक सीमा ऐसी आएगी, स्थिति ऐसी आएगी कि वो घुलना बंद कर देगा, कि वो पूरी तरीके से घुल चुका होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं, जितने अधिकतर जैसे जो पार्टिकल्स या मैटर्स की बात करें, तो कुछ घुलनशील भी होते हैं, कुछ अघुलनशील भी होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएं। ठीक, और जो पूरी तरीके से ना घुल सके वो इनसॉल्युबल में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, पाई जाती हैं। ठीक, अब अगर हम किसी भी चीज़ को हम मान लीजिए करें, ठीक है, पानी में हम कोई भी ऐसी चीज़ डालें। ठीक, मान लीजिए हमने स्याही डाल दी। ठीक है, तो स्याही क्या है, वो उस पानी में पूरी तरीके से क्या होगी, डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हम पार्टिकल्स उसमें देखना चाहें, तो उसको हम अगर पार्टिकल्स देखना चाहें तो वो पार्टिकल्स हमको नॉर्मली अगर हम देखें तो नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसे प्रोसेस कर दें तो प्रोसेस के थ्रू हम उस पार्टिकल को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम मान लीजिए दूसरा चीज़ कुछ करना चाहें, जैसे हमने पानी में मिट्टी को घोलना है। ठीक है, तो पानी में मिट्टी को अगर घोलेंगे तो जब तक हम उसको हिलाते रहेंगे, ठीक है, जब तक हिलाते रहेंगे तब तक तो वो मिट्टी हिलती रहेगी। लेकिन स्थिति एक अंत में ऐसे भी आती है, ठीक, जो मिट्टी होती है वो पूरी तरीके से नीचे बैठ जाती है। ठीक है, और क्या है, वहाँ पास हम देखते हैं कि वो इनसॉल्युबल में आती है। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया मैटर होता क्या है, मैटर के बारे में बताया, मतलब जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं इस अर्थ पर वो सारे मैटर में ही शामिल होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम कोई भी चीज़ अगर कह दें तो वो मैटर में शामिल होती है। ठीक, हम चौक भी ले रहे हैं, मिट्टी ले रहे हैं, कोई भी चीज़ है तो वो एक मैटर है। ठीक है, पेन, पेंसिल, रबर, कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं तो वो सारी मैटर में आते हैं। हमने उसके आगे को कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि उसके लक्षण क्या होते हैं, क्या गुण होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत जितने भी पदार्थ होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं या अणु कहते हैं। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको पूरी बताई। ठीक, अब क्या है, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो
क्या होगा, टाइप्स ऑफ मैटर बताएंगे, मतलब जिसमें हम बताएंगे स्टेट ऑफ मैटर, ठीक, जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम पूरी डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हमें बताइए, ठीक है, चाहे वो मैसेज के माध्यम से और चाहे कॉल करके आप पूछिए, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे बताइए, ठीक। अगर कोई भी समस्या होगी तो हम उसका क्या करेंगे, निवारण करेंगे, ठीक। लेकिन आप लोग वर्क जरूर करके भेजिए और कॉपी में, फेयर कॉपी में आप लोग काम करना चालू कर दें। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जो हमने एलिमेंट्स और फॉर्मूले लिखाए हैं उसको सबसे पहले करिएगा केमिस्ट्री की कॉपी में, उसके बाद ये जो हमने आज आपको भेजा है ये उसके बाद करिएगा, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।